हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेट्रो न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। पर उससे पहले मैंने जो अपनी बायो इनऑर्गेनिक की वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने 50 एमसीक्यूज़ अपलोड करे थे, वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा करेक्शन है। तो वहाँ पर एक्चुअली में हुआ ये था कि मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 12 में मायोग्लोबिन की जगह वहाँ पे हेमोग्लोबिन लिखा है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन में तो मायोग्लोबिन में क्या कितनी हेम यूनिट होती हैं, उसका आंसर है 1। आंसर तो सही है, लेकिन बस वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ये हुई कि वहाँ पे मायोग्लोबिन लिखना था, वहाँ पे हेमोग्लोबिन मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप उसको हेमोग्लोबिन काट के मायोग्लोबिन लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 में ये था कि द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, या हीम को हेमोग्लोबिन बोलेंगे, तो कितने आयरन एटम होते हैं, तो उसका आंसर है 1 आयरन एटम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आंसर क्या बताया आपको, 4 नहीं होता, 1 होता है। तो इसको आप अपने नोट्स अगर आप बना रहे हो तो प्लीज़ इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सीरीज़। टॉपिक है आज का हेट्रो न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये मैं अपने चैनल पे पूरा करा चुका हूँ। तो इस पर जो है मैं 50 प्लस एमसीक्यूज़ आपको आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा, 50 प्लस। एंड इतने बहुत इनफ हैं। ठीक है, इनको करके चले जाओ। एंड देखो 35 क्वेश्चंस आने हैं, तो 7 5 से 35, क्योंकि 7 चैप्टर अप्रॉक्स है हमारे पास, तो 5 5 हर किसी से मान के चलो। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के कर लेते हो तो इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ, क्योंकि 50 क्वेश्चंस में से यार 4 या 5 क्वेश्चंस तो इजीली वहाँ पर जो है मिल जाएंगे आपको, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, एंड ये मत सोचो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर होगा तो आपको फिर टाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए प्रिपेयर वेल। और इस बार आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि अगर सीधा आंसर सही है तो सीधा 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जब हम लिखते थे तो क्योंकि पूरे मार्क्स नहीं मिलते थे कभी भी, आप कितना अच्छा लिख लो, तो इस बार आपके पास मौका है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि पहला क्वेश्चन है पायरॉल इज प्रेजेंट इन। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट पायरॉल की वीडियो में ये कराया है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। तो यहाँ पर ये कोल तार में भी मिलता है हमको, बोन ऑयल में भी मिलता है, और क्लोरोफिल में भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन सब में जो है आपको पायरॉल मिलता है। ठीक है, तो हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड का आज का जो हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, पायरॉल शोज एरोमेटिक करेक्टर। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो यार यहाँ पे ध्यान दो, पायरॉल का स्ट्रक्चर बनाओ। पायरॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता था, मैंने आपको जब एरोमेटिक कैरेक्टर निकालना सिखाया था तो वहाँ पे बताया था ये चीज़ अच्छे से। ये यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और ये यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये जो लोन पेयर हैं ये इस तरह से रेजोनेंस में जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो रेजोनेंस में जाते, तो अगर हम क्या करें, तो मतलब ये सिंपल है कि ये लोन पेयर ना, ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन पे अवेलेबल नहीं है, इस रिंग में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लोन पेयर क्या है, जो ये लोन पेयर है ये क्या है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। अगर मैं यहाँ पे 4n+2 लगाऊं हक्कल रूल, तो कितने हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के आ गए, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए ना। तो n का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ये एरोमेटिक है। तो यहाँ पर सेक्सटेट क्यों बोल रहे हैं, सेक्सटेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्सटेट, सेक्सटेट का मतलब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर के हैं, पाई बॉन्ड कितने हमारे पास, पाई बॉन्ड हमारे पास 2 है ना, तो 2 यहाँ से कितने आएंगे, 4, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से 6। तो सेक्सटेट, सेक्स मतलब 6, सेक्सटेट। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है परफ्यूरल विद एल्कोहलिक केसीएन। ठीक है, परफ्यूरल विद एल्कोहलिक केसीएन क्या आपका बनाता है, तो यहाँ पर आपका बनाएगा ये फुरान। ठीक है, मैंने रिएक्शन करा रखी है, परफ्यूरल विद एल्कोहलिक केसीएन फुरान देता है, फुरान होता है आपका ये। ठीक है,
ये आपका फुरान होता है। ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पायरोल विद CH2 Cl2 एंड स्लैश C2H5ONA, ये बेस होते हैं, और CH2 CH2 डाइक्लोरो कार्बिन होता है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका रिंग एक्सपेंशन। क्या होता है जी, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब देखो, पायरोल अगर है, ये आपका पायरोल हुआ ना, ठीक है, ये आपका पायरोल हुआ। अगर आपने इसके ऊपर CH2 Cl2 डाला और C2H5ONA डाला, तो ये जो है एक्सपैंड करके इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ पे 5 मेंबर से कितनी मेंबर बन जाएगी, ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो एक्सपैंड हुआ ना, पहले कितना था, 5 मेंबर, बाद में कितना बना, 6 मेंबर, तो रिंग क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर पूछता है डिस्टिलेशन ऑफ निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्यूब्स। देखो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि निकोटिनिक एसिड होता क्या है। तो देखो निकोटिनिक एसिड होता है पिरिडीन डिराइव्ड होता है, पिरिडीन होता है ना हमारे पास इस तरह का, तो ये हमारा पिरिडीन होता है। पिरिडीन के सेकंड पोजीशन पे आप क्या लगाओ, COOH लगाओ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस एसिड की वजह से इसको क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड। तो अगर आप क्या करो, यहाँ पर NaOH डाल दो, क्या डाल दो जी, NaOH, ये बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर आपका बनेगा पिरिडीन। क्या बनेगा जी, पिरिडीन, पिरिडीन होता है ये। यहाँ से मतलब ये NaOH जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज होके बाहर निकल जाएगा, बस आपका ये बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी क्वेश्चन 5 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमें बोलता है कि रिएक्शन ऑफ पिरिडीन विद NaNH2 एंड लिक्विड NH3। देखो मैंने आपको चीची बेबिन रिएक्शन पढ़ाई थी, पिरिडीन जब आपको पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आएगा आगे क्वेश्चन इसी में। तो NaNH2, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडामाइड, ठीक है, NaH2 को बोलते हैं सोडामाइड, और लिक्विड अमोनिया NH3 को बोलते हैं अमोनिया, लिक्विड LiQ मतलब है लिक्विड, ठीक है। तो आपका बनता है क्या, पिरिड तो यहाँ पर क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है, पिरिडीन को जब आप NaNH2 और लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होती है हमेशा, चिची बेबिन रिएक्शन। अभी आएगा आगे, तो वहाँ पे मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पर हमसे पूछता है कि पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, ठीक है। पिरिडीन ये होता है, ये होता है आपका पिरिडीन, 6 मेंबर कंपाउंड होता है, 6 मेंबर रिंग, और पायरोल आपका होता है ये आपका पायरोल होता है, ठीक है। तो इनमें ये बता रहा है कि बताओ ऐसा क्यों है। अच्छा एक बात और, थोड़ा यहाँ पे इस ऑप्शन में ज़रा थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन में, कि यहाँ पे बिकॉज लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिक, तो यहाँ पे इज की इसके ऊपर यहाँ पे लिखना नॉट, ठीक है जी, करेक्शन कर लेना नोट्स बनाते वक्त। तो देखो थोड़ा थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं छोटी मोटी, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस जो हैं अपलोड करना और उसको बनाना बहुत मेहनत का काम होता है। तो देखो बिकॉज लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सेक्सटेट, देखो इसका ऑप्शन ना यही है। अब मैं समझा रहा हूँ ये कहना क्या चाहता है। इज नॉट, देखो यहाँ पर पिरिडीन में जो होता है ना, जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर आउट ऑफ द रिंग होते हैं, इस रिंग के बाहर होते हैं। जबकि जो पायरोल होता है वो इस रिंग के अंदर होता है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग के इनसाइड होते हैं। तो देखो होता क्या है यहाँ पर कि जब रेजोनेंस होता है ना, तो अंदर वाले पाई बॉन्ड तो मोशन में होते हैं, रिंग के अंदर घूमते हैं इस तरह से, रिंग के अंदर घूमते हैं। लेकिन जो ये लोन पेयर है, क्योंकि ये बाहर है, तो ये जो है रिंग के अंदर घूमता नहीं है जैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते हैं इस तरह, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये लोन पेयर इधर आएंगे, और फिर ये इधर आएगा। तो लोन पेयर भी रिंग के अंदर घूम रहे हैं, किस में, पायरोल में। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ। और ये क्या बोल रहा है, मोर बेसिक बोल रहा है ना ये, कि पिरिडीन मोर बेसिक क्यों है पायरोल से, मतलब ये ज़्यादा बेसिक क्यों होगा। तो उसका आंसर ये है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर रिंग में नहीं जा रहे हैं, अंदर घूम नहीं रहे हैं, तो लोन पेयर अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब ये डोनेट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये डोनेट हो सकते हैं। और जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है वो क्या होते हैं, गुड बेस होते हैं, अच्छे बेस होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, अच्छे बेस। जबकि यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये वाला, ये रिंग में घूम रहा है, तो ये अवेलेबल नहीं है ना डोनेशन के लिए, तो इसलिए पिरिडीन क्या होगा, अच्छा बेस होगा किसके कंपैरिजन में, पायरोल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बिकॉज लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सेक्सटेट, पिरिडीन में जो लोन पेयर है वो बाहरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, पिरिडीन इज एरोमेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पिरिडीन एरोमेटिक है क्यों, फिर से स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है भाई। स्ट्रक्चर बनाया हमने इस तरह से, अब देखो यहाँ पर तो ये लोन पेयर है, ठीक है जी, तो बस अब मैं यहाँ पर देखो ये आपके लोन पेयर है, तो ये तो रिंग के अंदर नहीं है ना, तो जो रिंग के अंदर नहीं होते, जो रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, वो एरोमेटिसिटी में कोई योगदान नहीं देते। ये एरोमेटिक के लिए ये जो लोन पेयर है इस रिंग की एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो यहाँ पर देखो जो रेजोनेंस में ये पाई बॉन्ड यहाँ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, ये एरो चलाना सीखो। तो देखो टोटल कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है रिंग के अंदर, एक पाई बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है जी, कितने पाई बॉन्ड है जी, 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4n, अरे सॉरी, बस तो इतना समझ आ गया ना आपको। तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको मिले, 4n + 2 लगाया हमने, कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 3 पाई बॉन्ड थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन मिले, तो n का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा, तो क्या है ये एरोमेटिक। और सेक्सटेट क्यों बोल रहे हैं, ऑप्शन सी होगा इसका, सेक्सटेट क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, SEXTET सेक्सटेट, तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से वर्ड आया है सेक्सटेट, तो प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट, तो ऑप्शन सी, इसलिए जो है पिरिडीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट है द कार्बन स्केलेटन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज डिटरमाइंड बाय, ये बहुत बार रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन मैं जब बना रहा था प्रीवियस ईयर देख के, बहुत बार रिपीट हुआ, हर बार रिपीट इस बार भी होगा। तो देखो कार्बन स्केलेटन मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं भी आगे भी डिस्कस करूंगा इसको, मान लो मैंने ये पिरिडीन रिंग बनाई, क्या बनाई जी, पिरिडीन रिंग बनाई। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन अगर आप गिनना चाहो, कितने कार्बन है यहाँ पे, अगर आप गिनना चाहो यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ, 1 2, इसको नहीं गिनना, हाँ ये नाइट्रोजन है, 3 4 5। जब आप इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलिन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, HEM लिखते हैं शॉर्ट में, कराते हो, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन वाला पार्ट है ना ये अलग हो जाता है। देखो कितने कार्बन है यहाँ पे अभी, 1 2, यहाँ से करते 1 2 3 4 5, देखो 5 कार्बन है ना, और यहाँ पे भी कितने थे, 5 कार्बन। तो एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन करता क्या है कि रिंग में कितने कार्बन है, किसी एरोमेटिक रिंग में कितने कार्बन है ये डिटरमाइन करता है। इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो रिंग एरोमेटिक है, जो भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, चाहे वो पिरिडीन हो, पायरोल हो, थायोफीन हो, फूरान हो, वो उसमें कितने कार्बन है, उसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन इन्वॉल्व है। तो क्या हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हमको ये बताता है। तो देखो 5 कार्बन है, नाइट्रोजन को हटा दिया इसने। ठीक है, तो स्केलेटन तो समझते होंगे ना, ठीक है, कंकाल। ठीक है, स्केलेटन अगर हमारे पास है ह्यूमन का स्केलेटन, तो तभी तो हम देख पाएंगे कितनी बोन्स हैं। तो अगर वैसे हमारे पास किसी रिंग का कार्बन वाला स्केलेटन मिल गया तो गिन पाएंगे ना कितना कार्बन है। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, pyridine is weaker base than RNH2। एक बात ध्यान रखना, क्लास 12th में हम पढ़ते हैं जब हम अमीन डिस्कस करते हैं वहाँ पे, देखो जो RNH2 है ना मेरे पास, ये मेरे पास एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक मतलब ये रिंग नहीं है, एलिफेटिक होते हैं जहाँ पे रिंग इन्वॉल्व ना हो, या फिर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व ना हो, सॉरी रिंग तो हो सकती है लेकिन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो एलिफेटिक है। जबकि पिरिडीन देखो, पिरिडीन देखो आप, यहाँ पे लोन पेयर इसके बाहर होंगे। ठीक है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड अंदर होंगे रिंग के, इस तरह से डी लोकलाइज होंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, आर जो है, आर शो करता है प्लस आई इफेक्ट। क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ये ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। कैसे, प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन देगा, और नाइट्रोजन पे क्या होगा, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी मतलब पहले तो लोन पेयर यहाँ पे है ही, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे ना। तो जितने ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही अच्छा ये क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है, प्लस आई होता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, हम क्लास 12th में पढ़ते हैं।
ठीक है जी, मैं जितना डिटेल बता सक रहा हूँ बता देता हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रेजोनेंस हो रहा है, बस रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अवेलेबल। हाँ ये अवेलेबल जरूर है, तो अवेलेबल तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे तो और ज़्यादा पुश भी कर रहे हैं नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस नाइट्रोजन को देने वाला भी कोई है ही नहीं, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, RnH2। तो ऑप्शन कौन सा होगा देखो, RnH2 इज एलिफेटिक एंड शोज प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है जी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना एक और बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक से। ठीक है, एलिफेटिक ज़्यादा बेसिक होते हैं, एरोमेटिक कम बेसिक होते हैं, रीज़न वही है रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बोलता है साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर, ये सल्फर है जी, हाँ सल्फर आर कॉल्ड। देखो मैंने क्या बोला था, जहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा क्या होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, जहाँ पे इन तीनों से कोई कंपाउंड बन रहा होगा उनको हम हमेशा क्या बोलेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रो क्यों, यहाँ पे ध्यान दो, हेट्रो बोलते क्यों है एक्चुअली में, मैं पिरीडीन कोई भी एक हेट्रोन्यूक्लियर बना लो, मैं पिरीडीन ही बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन भी, यहाँ पर भी कार्बन है, इस वाले पे भी कार्बन, 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 एक ही पोजीशन ऐसी आई जहाँ पे कार्बन नहीं है, तो ये अलग हो गया ना कार्बन के रिस्पेक्ट में, ये नाइट्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन तो अलग अलग हो गए। तो जब कोई चीज़ दोनों डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के कंपाउंड देखें वो क्या होते हैं, डायरेक्ट हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि जिंक डस्ट डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनिमाइड, ठीक है, सक्सिनिमाइड गिव्स, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनिमाइड गिव्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पायरोल, क्या मिलेगा जी, पायरोल मिलेगा। मैंने रिएक्शन कराई है, आपने अगर वीडियो देखी है तो उनको समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, डैश एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पे डैश में क्या आएगा, नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, ऐसी कोई रिंग नहीं होती, बेंजीन रिंग होती है क्या, नहीं होती। थायोफीन बना लो, थायोफीन देखो ये थायोफीन है क्या बेंजीन रिंग यहाँ पे, तो जहाँ पे बेंजीन रिंग ना हो उनको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी नॉन बेंजीनोइड मतलब अब्सेंट ऑफ बेंजीन रिंग, इसका अब्सेंस होना। क्लियर है जी, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पायरोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पायरोल हमेशा, जो ये पायरोल होता है ये होता है आपका पायरोल, अब तो बहुत बार बनाऊंगा मैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये, पायरोल, पिरिडीन, थायोफीन अभी आएंगे आगे, बनाता रहूंगा बार बार। तो ये आपका पायरोल होता है। तो पायरोल हमेशा, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, मैंने ये बहुत अच्छे से डिस्कस में किया था, जिन्होंने देखा उनको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो पायरोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एज डैश पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे जाता है। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करेगा, इस सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है बेचारा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहाँ जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले। और पायरोल की सेकंड पोजीशन या फिर 5 पोजीशन पे, 5 भी और सेकंड इक्विवेलेंट है, तो 5 या सेकंड पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके जुड़ेगा, एट पोजीशन 2। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोल विद C6H5NCl, इसको आप बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर बचपन में आपने देखा होगा, ये बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर N2Cl होता है, इसको आप डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हो। ठीक है, तो जब ये पायरोल की रिएक्शन आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करा रहे हो, ये पायरोल है आपका, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट ये होता है आपका, इसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको ये क्या देगा, ठीक है, मतलब क्या ये होगा, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कोई रिएक्शन होती है उसको हम डायजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट से डिराइव हुआ है डायजोटाइजेशन।
सॉरी, लेट मी करेक्ट, डायजोटाइजेशन नहीं, यहाँ पर जब भी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ पायरोल की रिएक्शन होगी तो आपका वो क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन। क्या होगा जी, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पायरोल रिजेंबल्स फिनॉल इन शोइंग डैश एंड डैश रिएक्शन। देखो पायरोल हो गया आपका ये, पायरोल हो गया आपका ये, थोड़ा ब्लैक जो है थोड़ा डार्क दिखता है तो सही रहता है लिखने में, ये आपका पायरोल है। ठीक है, और आपका जो फिनॉल है वो इस तरह से है, फिनॉल, इसको आप फिनॉल बोलते हैं, पोछा मारने के काम आता है। तो फिनॉल और पायरोल, वो कह रहा है कि ये पायरोल और फिनॉल एक दूसरे से सेम प्रॉपर्टी सेम है एक दूसरे के, पर कैसे, कौन सी ऐसी दो रिएक्शन है जो ये शो करते हैं। तो ध्यान रहे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, दोनों के दोनों कोलवेज और रीमर टीमन रिएक्शन शो करते हैं। अभी आएगा आगे रीमर टीमन रिएक्शन। तो क्या किस लिए ये इक्वल है, क्योंकि एक कोलवेज रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वेपर ऑफ एन ब्यूटेन एंड सल्फर एट 650 डिग्री गिब्स। ठीक है, एन ब्यूटेन और सल्फर, देखो यार जहाँ पे भी सल्फर आएगा ना, सल्फर, और हमें पता है हमारे पास एक ही ऐसा हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें सल्फर होता है, और उसका नाम होता है थायोफीन। तो जहाँ पे भी सल्फर के साथ रिएक्शन आ रही है ना, तो तुम्हें नहीं पढ़ा है तुमने, मान लिया मैंने, तो तुम्हारे को इतना पता होना चाहिए कि सल्फर वाला जो है वो थायोफीन होता है। तो सल्फर यहाँ पर है ना, क्योंकि तो सल्फर जब भी इन्वॉल्व होगा तो थायोफीन ही बनाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिरिडीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट 2 and 4 बिकॉज। देखो पिरिडीन होता है, फिर से बनाता हूँ, जितनी बार तुम्हारे को याद नहीं होगा तब तक याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 and 4 पोजीशन पे, ये 2 होती है इसकी, और ये आपकी 4 पोजीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वहीं पर ही क्यों रिएक्शन शो करता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर टू पोजीशन पे क्या होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा ना जहाँ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इस पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज, तो ये वहीं अटैक करेगा ना जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जहाँ कम चार्ज होगा वहाँ अटैक करेगा। ठीक है, कौन, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे ये शो करता है। क्वेश्चन आ रखा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर है देखो, द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फुरान पायरोल थायोफीन, फुरान पायरोल थायोफीन पिरिडीन इज। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर कौन सा ऑर्डर सही है इसका, तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो एरोमेटिक कैरेक्टर, देखो थायोफीन मैं सबसे पहले बना देता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ आपके लिए फुरान। फुरान होता है ये ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग, ये पाई बॉन्ड। फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ पायरोल, पायरोल होता है ये, सॉरी पायरोल होता है ये। ठीक है, और आपको थायोफीन, थायोफीन होता है ये। ठीक है, और पिरिडीन क्या होता है जी, पिरिडीन होता है ये। देखो तीनों के चारों के दर्शन करा दिए मैंने आपको, और ये चारों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इनमें से इनका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, वो एरोमेटिक कैरेक्टर कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर आपको बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा, थायोफीन सबसे ज़्यादा, फिर पिरिडीन, फिर पायरोल, फिर फुरान। थायोफीन क्यों, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो होता है ऑक्सीजन, फिर होता है आपका नाइट्रोजन, फिर होता है सल्फर। तो सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मतलब ये अपने लोन पेयर इजीली यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में दे देगा इस तरह से। जबकि नाइट्रोजन थोड़ा, नाइट्रोजन जो है क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा, सॉरी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, अपने जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज़्यादा, तो कब सबसे कम इसका क्या होगा, सबसे कम देगा, डी लो, ये लोन पेयर इजीली देगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सल्फर का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। तो थायोफीन, पिरिडीन, फिर पायरोल। ठीक है जी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 है हमारा, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरोल थायोफीन फुरान एंड पिरिडीन। रेजोनेंस एनर्जी क्या हो, कौन क्या क्या होता है, तो देखो
आपका पायरोल का होता है 21 किलो कैलोरी पर मोल, थायोफिन का होता है 29 किलो कैलोरी पर मोल, फुरान का होता है 16 किलो कैलोरी पर मोल और आपका पिरिडीन का होता है 26 किलो कैलोरी पर मोल, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है जी? ये आपको याद करना है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच इज मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक कौन होगा इनमें से, पिरिडीन, पायरोल, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन आप इसको बोलते हैं, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ये NH2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है वो होता है पिरिडीन। रीज़न इज दैट, वही यार सिंपल, एक ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं चीज़, ये लोन पेयर जो है अवेलेबल रहता है क्योंकि आउटसाइड द रिंग है ना, डोनेशन के लिए अवेलेबल है, तो जो ज़्यादा जितनी जल्दी डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक। ठीक है, तो पिरिडीन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि विच इज़ नॉट 5 मेंबर्ड, नॉट 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड वाला कौन सा नहीं है? पायरोल है जी, बिल्कुल है, बना के देखो। अब तो आपको दिमाग में छप गया होगा स्ट्रक्चर, पायरोल। थायोफिन को बना के देखो, ये होता है आपका थायोफिन। आप फुरान को बना के देखो, ये होता है जी फुरान। पिरिडीन, पिरिडीन, पिरिडीन तो 6 मेंबर है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन। ये 5 मेंबर नहीं है, 6 मेंबर है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर की रिंग बना रहे हैं। अब यहाँ पर आता है विच इज़ नॉट एरोमेटिक, देखो ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक एरोमेटिक, तो पिपरिडीन इज नॉट एरोमेटिक, डी ऑप्शन। पिपरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जी, ये रिंग होती है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, बस अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, अंदर पाई बॉन्ड नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, पिपरिडीन, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, द नाइट्रोजन ऑफ पिरिडीन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। पिरिडीन देखो, पिरिडीन बनाओ, देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ना पहले एक बात ध्यान रखना, sp होता है ज़्यादातर इन्वॉल्व, तो s में हमेशा एक जाता है, s में कितने जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। p में कितने डालोगे आप, 3 डालोगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 डाल सकते हो। ठीक है, 1 2 3, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, और s में हमेशा एक ही रहेगा। अब ध्यान दो, पिरिडीन बनाओ, देखो ये पिरिडीन बनाया आपने। ठीक है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई। अब दूसरा ये एक बात ये ध्यान रखना कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो। किसको काउंट करो जी, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्लियर करो। तो देखो नाइट्रोजन की निकालनी है ना, इस नाइट्रोजन, तो इसके इर्द गिर्द सिंगल बॉन्ड कौन से, एक ये वाला है, एक ये वाला है, पाई बॉन्ड को नहीं, डबल बॉन्ड को नहीं गिनना, और एक क्या है, लोन पेयर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो कितने कितने यहाँ पर हो गए, 3 बॉन्ड हो गए ना यहाँ पे, टोटल 3 बॉन्ड हो, तीन तीन मान के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 मान के चलेंगे,